केरल के शांत और हरे भरे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर एक विदेशी मेहमान पिछले कई दिनों से खड़ा हुआ है। एक ऐसा मेहमान जिसकी कीमत 900 करोड़ रुपए है और जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट कहा जाता है। जी हाँ, ब्रिटेन का F-35B स्टील्थ फाइटर। लेकिन अब इसके वापस जाने का टाइम आ चुका है और अपने पूरे शान के साथ नहीं बल्कि टुकड़ों में। F-35B फाइटर जेट को सही करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब हो चुकी हैं और अब इसे डिसमेंटल करके C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए ब्रिटेन अपने देश में ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आती है कि अभी तक ये सही क्यों नहीं हो पाया और भारत में आखिरकार ये क्यों पहुंचा था। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या रही थी। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 3 हफ्ते पहले। तो दिन था 14 जून 2025। ब्रिटिश रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS अरब सागर में गश्त पर था। ब्रिटिश इंडो पैसिफिक स्ट्राइक ग्रुप के मिशन के तहत इस पर कई F-35B फाइटर जेट तैनात थे। तभी दोपहर के समय एक जेट ने उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद पायलट ने कंट्रोल्स में दिक्कत महसूस की। हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर गिर रहा था और ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा था। पायलट ने अपने बेस से संपर्क किया और तुरंत भारतीय ATC को अलर्ट किया गया और भारत में इन्होंने परमिशन मांगी कि हमारे विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिससे कि उसका फ्यूल कम हो रहा है, तो क्या हम आपके किसी भी एयरपोर्ट पर इसे उतार लें और वहां पर हम इसमें फ्यूल रिफिल कर लेंगे। भारत ने भी इसकी अनुमति दे दी क्योंकि ब्रिटेन भारत का अच्छा मित्र माना जाता है। तो करीब 45 मिनट तक आसमान में चक्कर काटने के बाद पायलट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग की। लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही और पायलट को कोई चोट नहीं आई। भारतीय ATC और ग्राउंड क्रू ने भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखाया। एक स्थानीय कर्मचारी ने बताया कि लैंडिंग के बाद पायलट ने हाथ हिलाकर सबको धन्यवाद कहा और कहा, इंडिया इज़ वेरी काइंड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यह सुनकर वहां के सभी लोग मुस्कुरा उठे। लेकिन यह सिर्फ अभी शुरुआत थी। असली दिक्कत तो तब शुरू हुई जब आगे का काम शुरू हुआ। F-35 लैंड होने के बाद भारत में रिफ्यूल कर दिया गया। अब सबसे बड़ी परेशानी आई कि रिफ्यूल करने के बाद भी ये फाइटर जेट नहीं उड़ पाया क्योंकि इसमें और कुछ तकनीकी खराबी आ गई। तो इसी के चलते वहां पर बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पर भारतीय ATC कंट्रोल थे, जो वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि इस विमान को आप ले जाकर हमारे हैंगर में खड़ा कर दीजिए। तो वहां पर इस विमान को उन्होंने हटाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि भाई ये हमारी कोई टेक्निक चुरा ना लें और साथ साथ में उनको पता चल जाएगा हमारे F-35 विमान की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसके चलते उन्होंने उस विमान को वहीं पर खड़ा रहने दिया और यहाँ तक कि पायलट भी वहीं पर गद्दा बिछाकर बैठ गया और वहीं पर भोजन पानी करने लगा। आपको बता दें तो F-35B कोई सामान्य फाइटर जेट नहीं है। यह एक स्टील्थ फाइटर जेट है जो दुनिया के सबसे गोपनीय और जटिल तकनीकों से लैस है। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश इंजीनियरों की एक छोटी टीम केरल पहुंच गई। उन्होंने हाइड्रोलिक सिस्टम चेक किया, पार्ट रिप्लेस किए, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। बारिश और नम मौसम के कारण ऑन साइट मरम्मत करना कठिन हो गई। लेकिन F-35 की स्टील्थ कोटिंग इतनी संवेदनशील है कि जरा सी खरोंच से उसकी रडार अदृश्यता खत्म हो सकती है। इसलिए किसी भी हिस्से को रिपेयर करने से पहले उसे अमेरिका से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी कि इस विमान की सुरक्षा। केरल एयरपोर्ट पर यह विमान भारत की जमीन पर खड़ा था और इसे देखने वालों की भीड़ भी लगने लगी थी। CISF के जवानों ने एयरपोर्ट के उस हिस्से को पूरी तरीके से सील कर दिया और 24 घंटे अपनी निगरानी में रख लिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब विमान के लिए क्या योजना है। ब्रिटेन ने अब यह तय किया है कि विमान को आंशिक रूप से डिसमेंटल करके वापस ले जाया जाएगा। हालांकि विमान इतना छोटा नहीं है कि इसे इजीली डिसमेंटल किया जाए। बहुत बड़ा फाइटर जेट है, तो उसे कई टुकड़ों में डिसमेंटल करके C-17 ग्लोबमास्टर में लोड किया जाएगा और वापस ब्रिटेन के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अब आप सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे कि भाई इसका चार्जेस भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ब्रिटेन से लेंगी कि वहां पर हैंगर इस्तेमाल किया और यहाँ पर कई दिनों से खड़ा हुआ है, तो इसके पार्किंग चार्जेस भी क्या लगेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, लाखों से लेकर करोड़ों तक यह पार्किंग चार्जेस हो सकते हैं। इसमें भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। जो केरल का त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है वो अदानी अथॉरिटीज के अंदर आता है, तो वहां से उनका जितना भी पार्किंग और हैंगर का चार्ज बनेगा वो ब्रिटेन की इस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन इसी के बीच केरल टूरिज्म की एक वायरल मार्केटिंग हमारे सामने देखने को मिली है। केरल टूरिज्म ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक
पोस्ट जारी कर लिखा है कि केरल इज़ अमेजिंग, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता, और उस पोस्टर में F-35B विमान का फोटो भी लगा है। ट्विटर पर किसी ने लिखा अब यह जेट भी केरल के ओणम मनाएगा, और एक यूज़र ने लिखा कि केरल की चाय और डोसा इसे बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए अब ये भारत से लौटना नहीं चाहता। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और ऐसे दिलचस्प और एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।